नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का मैं कवि विकर्जन शास्त्री अपने इस खास चैनल काव्योदय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि कल आपने देखा कर लो गुरुवर का गुणगान का प्रथम एपिसोड में आपके बीच में देश के जाने माने कवि आए थे और उन्होंने अपनी काव्य रूप भक्ति के द्वारा पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के गुणों का गुणानुवाद किया। खैर, एक ऐसे संत जिनके गुणों का गुणानुवाद करना असंभव सा लगता है, कितने भी लोग उनके गुणों का गुणानुवाद करें फिर भी वो पूरा नहीं हो सकता। आइए, फिर भी हम अज्ञानी, हम कवि, हम अपने आप को कवि कहते हैं लेकिन वो महाकवि हैं। हम ऐसे महाकवि के गुणों का गुणानुवाद करने के लिए आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हुआ मैं देश की ऐसी जानी मानी कवित्री जो गाजियाबाद से आती है हमारे बीच में, उनको बुलाना चाहूंगा कि मेरे गुरुवर हैं निष्प्रही, इनके कोई अरमान थोड़ी हैं। मेरे गुरुवर हैं निष्प्रही, इनके कोई अरमान थोड़ी हैं। ये त्याग तपस्या की मूर्ति हैं, कोई साधारण पहचान थोड़ी है। और साहब, शब्दों में कैसे बांधो इनके अनंत उपकारों को, शब्दों में कैसे बांधो साहब इनके अनंत उपकारों को। ये तो धरती के भगवान हैं, कोई साधारण इंसान थोड़ी हैं। ये तो धरती के भगवान हैं, कोई साधारण इंसान थोड़ी है। तो आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं देश की जाने मानी चहेती कवित्री आपके बीच में आमंत्रित करता हूं, जिनका नाम है दीपाली जैन। दिया गाजियाबाद से हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूं। जय जैन मित्रों, मैं दीपाली जंजिया गाजियाबाद से आप सबके बीच उपस्थित हूँ काव्योदय चैनल के माध्यम से। इस चैनल पर हम मना रहे हैं गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ काव्योदय की पूरी टीम को इतने अच्छे और सात्विक आयोजन के लिए। और बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ विकर्ष जी का, जिन्होंने मुझे इस यज्ञ में आहुति देने का मौका दिया, अपने चैनल के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित होने का मौका दिया। आज मैं आप सबके बीच लेकर आई हूँ गुरुदेव के चरणों में समर्पित एक भजन की कुछ पंक्तियाँ। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिएगा। ऐसी है मेरे गुरुवर, ऐसी है मेरे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। ऐसे हैं मेरे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। ऐसे हैं मेरे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जो इनकी शरण आए, जो इनकी शरण आए, उसके हों पूरे सब काज। जो इनकी शरण आए, उसके हों पूरे सब काज। ऐसे हैं मेरे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। बन देखिएगा। आकाश गंगा के सम आभा मंडल प्यारा, क्या रूप अलौकिक है इस जग से है न्यारा। आकाश गंगा के सम आभा मंडल प्यारा, क्या रूप अलौकिक है इस जग से है न्यारा। ये एक दिवाकर है, ये एक दिवाकर है, रत्नों में है पुखराज। ये एक दिवाकर है, रत्नों में है पुखराज। ऐसे है मेरे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जो इनकी शरण आए, उसके हों पूरे सब काज। जैसे राह तुम्हें गुरुवर भगवान ने डाला है, बड़ी कठिन तपस्या है ये नियम जो पाला है। जिस राह तुम्हें गुरुवर भगवान ने डाला है, बड़ी कठिन तपस्या है ये नियम जो पाला है। ये जो वेश दिगंबर है, जो वेश दिगंबर है, दुनिया का है सरताज। जो वेश दिगंबर है, दुनिया का है सरताज। ऐसे है मेरे गुरुवर
गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। भजन का अंतिम बंद आप सबके बीच में रखूंगी। संसारी बड़ा नश्वर, ये चित्त बड़ा व्याकुल, सद्मार्ग दिखा दो तुम, ये नैन हुए धूमिल। संसार बड़ा नश्वर, ये चित्त बड़ा व्याकुल, सद्मार्ग दिखा दो तुम, ये नैन हुए धूमिल। जिया कर्म में उलझा है, जिया कर्म में उलझा है, तुम राह दिखा दो आज। जिया कर्म में उलझा है, तुम राह दिखा दो आज। ऐसे है मेरे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जो इनके शरण आए उसके हों पूरे सब काज, उसके हों पूरे सब काज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और गुरुवर के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। बहुत सुंदर दीपाली जी, अपने अद्भुत, अपने अनुपम शब्दों के माध्यम से पूज्य गुरुवर का गुणगान किया। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ पूरी काव्योदय टीम की ओर से। और आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, कोरोना काल होने से हमारे सभी के तौर तरीके बदल गए। ऑनलाइन कवि सम्मेलन प्रारंभ हो गए, तो इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में भी हम अपने भावों को उतना ही रखें, क्योंकि जैन दर्शन में कहते हैं कृत, कारक और अनुमोदना, इन तीनों का हमें पुण्य मिलता है। यदि हम इस कार्य का, गुरुवर का गुणगान कर रहे हैं, यदि आप इसमें अनुमोदना करते हैं, आप कमेंट के माध्यम से भी प्रोत्साहित करते हैं, तो आप निश्चित मानिए आप पुण्यशाली जीव हैं, आप पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। तो आप सभी लोगों से 4 पंक्तियों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप समझ जाएं तो जरूर करिएगा। हैं आप समझदार ये सबको बताइए, हैं आप समझदार ये सबको बताइए, खुद भी शेयर करें और सबसे भी कराइए, खुद भी शेयर करें और सबसे भी कराइए। साइड में है बटन लाइक को दबाइए, साइड में है बटन ये लाइक को दबाइए, करते रहें कमेंट हौसला बढ़ाइए, करते रहें कमेंट हौसला बढ़ाइए। तो मित्रों, आप सभी कमेंट करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। और आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और आपके सामने एक ऐसे कवि को बुलाना चाहूँगा जो जाना माना चेहरा है, जो हमारे बीच में बालाघाट की धरती से आता है। 4 पंक्तियों के माध्यम से उन कवि को आमंत्रित देता हूँ और कहता हूँ कि जो इंद्रिय को जीत सके वो ही तो जेता होता है, जो इंद्रिय को जीत सके वो ही तो जेता होता है, जो मन को बस में कर ले शिव पथ का नेता होता है। उपसर्गों और परिसहों को जो हंस कर सह लेते हैं, उपसर्गों और परिसहों को जो हंस कर सह लेते हैं, कई जन्मों में गुरु विद्यासागर के जैसा होता है, कई जन्मों में कोई विद्यासागर जैसा होता है। तो आइए इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से अब मैं बुलाना चाहूँगा आपका जाना माना चेहरा, हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय हिमांशु जैन जी, सैलाब बालाघाट की धरती से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मित्रों, जय जिनेन। मैं बालाघाट जिले से हिमांशु जैन सैलाब, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में काव्योदय चैनल द्वारा कर लो गुरुवर के गुणगान कार्यक्रम में को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में संचालित करने वाले हमारे छोटे भाई कवि विकास जैन को मैं साधुवाद देता हूं और अपनी बात कुछ इस तरह रखता हूं। विद्यासागर नाम है जैन धर्म के द्वीप, विद्यासागर नाम है जैन धर्म के द्वीप, धरती पर यू आप हैं, धरती पर यू आप हैं, जो मोती में सीप, जो मोती में सीप। और अपनी बात कुछ मैं इस तरह रखता हूँ। अद्भुत अद्भुत है रंगत तेरी, अद्भुत है रंगत तेरी, सूरत समाधान है, अद्भुत है रंगत तेरी, सूरत समाधान है।
सत्य का है साधक तू, ज्ञान का है वाहक तू, सृष्टि का अभिमान है। सत्य का है साधक तू, ज्ञान का है वाहक तू, सृष्टि का अभिमान है। सूरज सी आभा तेरी, किरणों के जैसा तेरा मान है। सूरज सी आभा तेरी, किरणों के जैसा तेरा मान है। अंबर सा चैतन है तू, पानी के जैसा तेरा ज्ञान है। आया तू जाग कर भोग सुख त्याग कर, आया तू जाग कर भोग सुख त्याग कर, जीवन का संविधान है, जीवन का संविधान है। अद्भुत है रंगत तेरी, सूरत समाधान है। सत्य का है साधक तू, ज्ञान का है वाहक तू, सृष्टि का अभिमान है। तूने दिए पथ के दिए, भटके हम जिनके लिए। तूने दिए पथ के दिए, भटके हम जिनके लिए। अंधियारा मन से हटा, अंधियारा मन से हटा, उपकार तूने किए। सत्य ज्ञान बांटा है, अंधकार काटा है। सत्य ज्ञान बांटा है, अंधकार काटा है। हम पे ये एहसान है, हम पे ये एहसान है। अद्भुत है रंगत तेरी, सूरत समाधान है। सत्य का है साधक तू, ज्ञान का है वाहक तू, सृष्टि का अभिमान है, सृष्टि का अभिमान है। ब्रह्मचर्य पर सांसें चले, ब्रह्मचर्य पर सांसें चले, आचौर्य संकल्प हो। ब्रह्मचर्य पर सांसें चले, आचौर्य संकल्प हो। लालच ना मन में बसे, लालच ना मन में बसे, करुणा ही विकल्प हो। अभिमान मूल है, अभिमान भूल है, दया ही मूल है। अभिमान भूल है, दया ही मूल है। मानव में भगवान है, मानव में भगवान है। अद्भुत है रंगत तेरी, अरे अद्भुत है रंगत तेरी, सूरत समाधान है। सत्य का है साधक तू, ज्ञान का है वाहक तू, सृष्टि का अभिमान है, सृष्टि का अभिमान है। और इस मेरी पैरोडी का अंतिम बंद सुनिए मित्रों। जिन पंथ के पारस हो तुम, जिन पंथ के पारस हो तुम, धन हो महाप्राण हो। जिन पंथ के पारस हो तुम, धन हो महाप्राण हो। नीति में हिंसा न हो, नीति में हिंसा न हो, जीवन बस आसान हो। तब से ही मोक्ष है, प्रेम सर्वोच्च है। तब से ही मोक्ष है, प्रेम सर्वोच्च है। ये तेरा वरदान है, ये तेरा वरदान है। अद्भुत है रंगत तेरी, अरे अद्भुत है रंगत तेरी, सूरत समाधान है। अद्भुत है रंगत तेरी, सूरत समाधान है। सत्य का है साधक तू, ज्ञान का है वाहक तू, सृष्टि का अभिमान है, सृष्टि का अभिमान है, सृष्टि का अभिमान है। वाह, बहुत ही सुंदर अद्भुत काव्य पाठ आदरणीय कवि महोदय का। आपको मैं पूरी काव्योदय टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपनी कविताओं के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, उनके हृदय में भक्ति रस का संचार कर दिया। निश्चित ही आपके अंदर भक्ति रस हिलोर ले रहा होगा
आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ मैं देश का ये जाना माना चेहरा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अमूमन जैन समाज के कवि मंचों में आप जिनको देखते होंगे, ऐसे आदरणीय कवि महोदय को मैं बुलाना चाहूँगा। उसके पूर्व 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिए। एक छंद आपके बीच रखता हूँ। देह आत्मा के संग मन में सदा उमंग, मात जिन वाणी अंग अंग में समाई है। देह आत्मा के संग मन में सदा उमंग, मात जिन वाणी अंग अंग में समाई है। चरणों से जिनके ये पावन हो रज रज, चरणों से जिनके ये पावन हो रज रज, ऐसी धूली देवता ने रंग सी लगाई है, ऐसी धूली देवता ने रंग सी लगाई है। और चाहे भूमि हो या नव गिरि सैलो अटवी हो, चाहे भूमि हो या नव गिरि सैलो अटवी हो, सागर में भक्ति की तरंग लहराई है। ज्ञान के प्रकाश पुंज वर्तमान कुंद कुंद, ज्ञान के प्रकाश पुंज वर्तमान कुंद कुंद, ऐसी छवि गुरु विद्यासागर में पाई है, ऐसी छवि गुरु विद्यासागर में पाई है, ऐसी छवि गुरु विद्यासागर में पाई है। आइए इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से अब मैं जाना माना चेहरा, जिनके कंठ में ऐसा लगता है मानो सरस्वती विराजमान हो, ऐसे आदरणीय दादा राकेश जैन राकेंदु जी को मैं जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूं। आदरणीय दादा राकेश जैन। मित्रों, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की 75वीं पावन जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर आप सभी को बधाइयां प्रेषित करता हूं और उनके चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। आप जो मिल गए जिंदगी के लिए, आप जो मिल गए बंदगी के लिए, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, आप जो मिल गए बंदगी के लिए। और गुरुवर का इस सृष्टि में पदार्पण हुआ, क्या हमको नया देखने को मिला, तब कहना चाहता हूं। मिल गया फिर अहिंसा को नूतन जन्म, काम और क्रोध को आ गई है शर्म। मिल गया फिर अहिंसा को नूतन जन्म, काम और क्रोध को आ गई है शर्म। मोह माया के टूटे सभी है भरम, कुरीतियों ने भी बदला है अपना धर्म, कुरीतियों ने भी बदला है अपना धर्म। तो देहरी हर दिशाओं की पावन हुई, देहरी हर दिशाओं की पावन हुई, और क्या चाहिए इस सदी के लिए, आप जो मिल गए बंदगी के लिए, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, आप जो मिल गए। और कहना चाहूंगा, आगम को क्या मिला? निधिया आगम की अंगित प्रमाणित हुई, मूक माटी की महिमा उद्घाटित हुई, शुद्ध भावों की कलियां सुवासित हुई। न जाने कितने बेटे बेटियां नई उम्र की दीक्षा ले रहे, व्रत ले रहे, तब कहना चाहता हूं, शुद्ध भावों की कलियां सुवासित हुई, मौन रहकर भी भाषा प्रकाशित हुई, मौन रहकर भी भाषा प्रकाशित हुई। ज्ञान सूरज की किरणें हमें सौंप दी, ज्ञान सूरज की किरणें हमें सौंप दी, ज्ञान सूरज की किरणें हमें सौंप दी। और क्या चाहिए रोशनी के लिए, आप जो मिल गए बंदगी के लिए,
लिए और क्या चाहिए जिंदगी के। और गुरुदेव के पावन आशीर्वाद मिलता है तो मन की क्या अनुभूति कहना चाहूंगा। आपने शीश पर हाथ जब रख दिया यूं लगा भू को जैसे हो अंबर दिया। हम तो कई जन्मों से बस बुझे चराग थे, आपने आरती यूं हमें कर दिया। आपने आरती यूं हमें कर दिया। जब निगाहें हम पर पड़ी आपकी, जब निगाहें हम पर पड़े आपकी। और क्या चाहिए बस खुशी के लिए, और क्या चाहिए हर खुशी के लिए। आप जो मिल गए बंदगी के लिए। और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, कुछ नहीं चाहिए जिंदगी के लिए, कुछ नहीं चाहिए इस सदी के लिए, कुछ नहीं चाहिए रोशनी के लिए। आप जो मिल गए बंदगी के लिए। अद्भुत दादा, आपने तो सभी दर्शकों का दिल ही जीत लिया। निश्चित ही आपने आज ये मंच जीत लिया और आपकी कविता ने हम सभी को भक्ति रस में हिलोरें लेने के लिए विवश कर दिया। बहुत ही सुंदर दादा, आपको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे छोटे से निवेदन को स्वीकार करते हुए आपने अपनी इस सहभागिता इस प्रोग्राम में दर्ज कराई। आपका मैं बहुत बहुत आभार। और मित्रों, आप सभी जो सुन रहे हैं उनके लिए एक मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगा एक संस्था का जिसका नाम है जैन कवि संगम। जो आप अभी सुन रहे थे, पिछले दिनों सुना और आज सुना, ये कहीं और के नहीं जैन कवि संगम के सितारे हैं और मैं भी उसी जैन कवि संगम का एक छोटा सा सितारा हूँ। तो ये साहित्यिक सितारों को खोजा जाता है, तराशा जाता है। जैन कवि संगम के माध्यम से विशुद्ध कविताओं का सृजन किया जाता है। इस संस्था में लगभग 130 के समथिंग सदस्य हैं, जिनके माध्यम से इस जैन कवि संगम की संस्था जो है वो अनवरत रूप से अपनी गति कर रही है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनवरत रूप से कार्य कर रही है। तो ऐसे जैन कवि संगम परिवार के सभी सदस्यों को, पूरे टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अंत में आप सभी से 4 पंक्तियों के माध्यम से विदा लेता हूं कि आचार्य विद्यासागर महाराज एक ऐसा नाम है जिनका नाम रटने मात्र से, जिनका नाम लेने मात्र से हम स्वयं ही ख्याति को प्राप्त कर लेते हैं। जो उनके नाम को लेता है वो स्वयं ही पूज्य बन जाता है। तब मैं कहता हूँ कि जिनकी वाणी को सुनकर के उनका क्रंदन खो जाता है, जिनकी वाणी को सुनकर के उनका क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों की रच पाकर माटी चंदन हो जाता है। और गुरु विद्यासागर जी एक ऐसे संत निराले हैं, इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। और हाँ दर्शकों, इसी आप सभी से एक वादे के साथ कि आप पुनः कल उपस्थित होंगे ठीक 9 बजे। तो दर्शकों, सभी लोग आप इस एपिसोड को शेयर कर सकते हैं और आप सभी लोग पुण्यशाली जीव हैं जिन्होंने अभी इतनी देर तक इस कार्यक्रम को देखा, सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल पुनः उपस्थित होंगे